अरे ये लीजिए, आप तकल्लुफ कर रहे हैं। हाँ हाँ रखिए। हाँ हाँ लेता हूँ बेटा। हाँ हाँ। ये रहे अंकल, बारात और वलीमे के सूट्स। जो आपने चेंजेस कही थी वो करवा ली। हाँ हाँ आप कुछ कह रहे थे? अब मैं ये कह रहा था खालिद भाई कि जब से मेरे बेटे का रिश्ता आपके यहाँ पक्का हुआ है, हमने कोई फरमाइश नहीं की। आपने जैसा जैसा जो जो कहा वो हमने मान लिया। आपने कहा कि हकमहर 5 लाख होगा, हमने कोई दूसरी बात नहीं की। आपने कहा बारात में 200 लोग आएंगे, हमने कहा जी हम तो 150 से भी कम लाने का इरादा रखते हैं, अगर लाए तो। अगर लाए तो क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात ये है खालिद भाई कि मैं तो बच्चे की खुशी में खुश होना चाहता हूं। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली है कि मैं अपनी बारात अपनी ही गाड़ी में लेके जाऊंगा। अब बताएं क्या करें। उसे समझाएं और क्या करेंगे आप? मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा। बात सुनिए मुश्किल भाई, आप जिस तरह ये कह रहे हैं ना, तो मुझे तो लग रहा है कि आप जहेज में गाड़ी मांग रहे हैं। अरे खालिद भाई, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद खाए बैठा है। अब आपको तो पता है कि बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को हार माननी ही पड़ती है, तो अब पूरे तो करनी ही पड़ेगी। भाई देखिए, कोई इतना आसान तो नहीं है अभी। ये तो अजीब वक्त पे आप फरमाइश कर रहे हैं। रात को बारात आनी है, इस वक्त आप गाड़ी की फरमाइश कर रहे हैं। गाड़ी कोई सस्ती चीज थोड़ी है, 25-30 लाख की है, और उससे कम में हम ये शादी का इंतजाम कर रहे हैं। पता है, मुझे पता है, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये खालिद भाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने कहा, साफ साफ कह दिया, अगर नई गाड़ी नहीं आएगी तो बारात भी नहीं आएगी। तो अब आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर यही बात जाके मैं पुलिस वालों को बता दूं ना अंकल, तो नई गाड़ी में नहीं बल्कि पुलिस मोबाइल में डाल के लेके जाएंगे आपको और आपके बेटे को। खामोश, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। सही तो कह रहा हूँ पापा, ऐसा थोड़ी होता है। ये चुपचाप हमारी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे और हम इनकी बकवास सुनते रहेंगे। सब फेरा क्या बदतमीजी लगा रखी है। बाहर से कोई इस तरह बात करता है? माफी मांगो आगे इनसे। बहन खालिद भाई, बहुत हो गई इज्जत अफजाई, बस मैं जा रहा हूँ। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि 6 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास। बता दीजिएगा कि बारात लानी है या नहीं लानी है। अरे मशहूर भाई बात सुन, इधर आई। शिट यार, अच्छा खासा जा रहा था। आपने तो मत रख जाएगा ये ऐसे। आप ना अपने बेटे से बोल दीजिएगा कि उसे गाड़ी मिल जाएगी, हमें थोड़ा वक्त दे दे। और अगर आप मुकर गए तो? अरे कैसे मुकर जाऊंगा, अब जबान दे रहा हूँ आपको। और देखिए, जितनी मुझे मोहब्बत अपनी बेटी से है ना, उससे ज्यादा अपनी जबान से है। बेटी दे रहा हूँ तो जबान भी दे रहा हूँ ना, नहीं मुकरूंगा। अगर जबान वापिस होगी तो बेटी भी वापिस होगी। ठीक है, बेटी जाएगी तो वापस आएगी। कोई जरूरत नहीं है आपको बारात लेकर आने। नहीं करनी मुझे ऐसे लालची लोगों के घर पे शादी। बेटा ये क्या बोल रही है? सही तो कह रही हूँ माँ, क्या गलत कहा है मैंने? और आपको क्या लगता है ये इनकी पहली और आखिरी फरमाइश है? नहीं, अभी तो मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा नाम इनके बेटे के नाम से जुड़ेगा, उस दिन ये आपको पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करेंगे, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तड़पते रहेंगे, बेबस होंगे, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसे घटिया लोगों से आपको ताल्लुक या रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। आप खालिद भाई समझाए अपनी बेटी को, कैसी बातें। खामोश, बहुत बोल लिया। शराफत इसी में है कि खामोशी से निकल लो यहाँ से, और वापस पलट के आने की जरूरत नहीं है। निकलो, चलो से दोबारा आने की हिम्मत भी ना करना। ये सब क्यों हो गया? अब ये सब क्यों हो गया था?